जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की अथाह कृपा प्राप्त हो। आपके जो भी जीवन में दुख हो सारे खत्म हो जाए, आप सुखी हो, मंगल मंगल ही आपके लाइफ में हो। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अध्याय 7वां श्लोक जरूर सुने। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, जब मेरी सारी बुद्धियाँ काम करना बंद कर दे, गलत सही का निर्णय करने में सक्षम न रहे हमारी बुद्धि, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये 7वां श्लोक में अर्जुन ने जो श्री कृष्ण भगवान से कहा है उसे जरूर सुनिए। कहते हैं, कर्पणे दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः यच श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। कहते हैं, कायरता रूप कर्पण दोषो पहत स्वभाव, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला। जहाँ धर्म की बात आ रही है, धर्म का पक्ष नहीं ले पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे सामने जो अधर्मी है, जो गलत व्यक्ति है, वो मेरा सगे संबंधी है। आप सभी की यही दशा है कि आपको सही गलत का निर्णय वहाँ पे आप नहीं ले पाते हो जहाँ पे आपका खुद का भाई, खुद का पुत्र हो और वो गलती कर दिया हो या गलत रास्ते पे चल दिया हो। आप न चाहते हुए भी अधर्म का पक्ष ले लेते हो। कश्मीर में एक घटना घटी जिसमें हम मनुष्य धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। किसी व्यक्तिगत किसी धर्म को आहत करने का मेरा उद्देश्य कभी नहीं था, ना है। तो वहाँ कश्मीर में जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उनके साथ बहुत बड़ा दुराचार होता है। स्त्रियों के साथ उनकी इज्जत लूट ली जाती है। बहुत सारे स्त्रियों का, पुरुषों को हत्याएं कर दी जाती हैं, उनको विवश कर दिया जाता है, वहाँ से निकाल कर भगा दिया जाता है। और उसी समुदाय के लोग उसका पक्ष लेते हैं और उनको भूले भटके नौजवान हैं ऐसा कह करके उनको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो मोह में है। उसने इतना बड़ा पाप किया, उसको दंडित होना चाहिए था, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपने का पक्ष तो ले ही रहे हैं। यही हालत आज हर घर में है। पुत्र गलती कर दे, हमको मालूम है, फिर भी मैं पक्ष ले रहा हूँ। ये कैसा हालत है? धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, सभी लोग मोहित हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में अर्जुन ने कहा कि मुझे अगर धर्म की गद्दी बचाना है, धर्म की स्थापना करने के लिए आप मुझे माध्यम बना रहे हैं, तो मुझे इसकी कीमत चुकानी जो पड़ रही है, मैं कीमत चुकाने में सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे कीमत के रूप में उस धर्म की स्थापना करने में जो बाधक हैं वो हमारे ही 100 कौरव भाई हैं। हमारे ही अब इन अधर्मियों का पक्ष लेने वाले हमारे दादाजी उनके पक्ष में चले गए हैं। हमारे गुरु जो मुझे संस्कारित किए, मुझे इस योग्य बनाए, वो भी उस अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं। कर्ण जो धर्म के बारे में जानता है वो भी उसके पक्ष में खड़ा हो गया है। मेरे मामा जो धर्म को जानते हैं वो भी उसके पक्ष में खड़ा हो गया है। पूरा परिवार के सदस्य खड़े हो गए हैं, सैनिक खड़े हो गए, मैं अकेला और मैं 5 पांडव एक तरफ खड़े होकर के उनका वध करूं, उनकी हत्या करूं, ये भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और इसलिए अपने आप को क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करते हैं। कहते हैं
पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि अहम ते शिष्यः त्वाम प्रपन्नम माम शाधि। कहते हैं आपसे पूछता हूँ जो निश्चित कल्याण करने वाला है, जो निश्चित कल्याण करने वाली है, वह बात मेरे लिए कहिए। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे सामने मेरे ही हैं, उनकी हत्या भी नहीं करना चाहे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है। तो कहते हैं आपसे पूछता हूँ निश्चित कल्याण करने वाली जो भी बात हो मेरे लिए कहिए। मैं आपका अब शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे रास्ता दिखलाइए। भगवान मुझे रास्ता दिखलाइए, मैं किस रास्ते पे चलूँ। ये प्रार्थना करते हैं, हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए। जब हम धर्म संकट में हों तो भगवान श्री कृष्ण मुझे रास्ता दिखलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपको रास्ता दिखलाएंगे। एक बार रामायण का एक प्रसंग याद आ गया। जब सीता जब देखती हैं कि मेरे पति बहुत ही दुखी हैं, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उसकी कारण जानने के लिए अपने सहेलियों को, अपने दासियों को भेजती हैं। कहते हैं जाओ जरा राज्य में देख के आओ क्या बात है। राम जी जब से भेष बदल के गए थे और राज्य में घूम के आए हैं, तब से बड़ा दुखी हैं। क्या बात हो गई ऐसा कि दुखी हैं, कोई मुझे बता नहीं रहा है, मेरे पति राम भी नहीं बता रहे हैं। दासियों को भेज करके वो पता करवाती हैं। तो मालूम क्या चलता है कि वहाँ पे जो धोबी थे और जो अन्य तरह के लोग थे, जो कपड़ा साफ करने वाले या अन्य तरह के लोग थे, वो बड़ा ही अलग तरह का गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और राम ने अपने पत्नी के बारे में वो सारी बातें उनसे सुना था, क्योंकि वेश बदल के गए थे, सब सुन लिए थे। इसलिए राम बहुत दुखी थे, क्योंकि प्रजा राजा के चरित्र का ही अनुसरण करता है। अगर राजा अच्छा है तो प्रजा, राजा अच्छा चरित्र वाला है तो प्रजा न चाहते भी अच्छा चरित्र वाला हो जाएगा। तो फिर राम बड़ा परेशान थे। तो सीता कहती हैं हे प्रभु मैं परेशानी जान गई, अब ऐसा करो मुझे जंगल में छोड़ दो, और जंगल में मुझे छोड़ दो। देखो भाई, आप तलवार उठा करके, शस्त्र उठा करके दुश्मन की गर्दन काट कर दुश्मनी तो मिटा सकते हैं, लेकिन उसके हृदय के अंदर जो पाप है उसको शस्त्र से, शक्ति से नहीं मिटाया जा सकता। ये जो अयोध्यावासी हैं, जिस दिन ये महसूस करेंगे कि हम गलत थे, उसी दिन मैं वहाँ से चली आऊँगी। तो राम को बड़ा ही तकलीफ़ होता है कि भाई मैं सीता को ले जाकर कैसे जंगल में अकेले छोड़ दूँ, और जंगल में अकेले छोड़ दूँगा तो क्या इनकी हाल होगी। और एक तरफ मेरे लिए राजधर्म है, क्योंकि मेरे लिए सारी जो जनता है, प्रजा है, वो मेरे पुत्र है। अब अगर मैं सीता को रखता हूँ, और सीता को, वो प्रजा जो है उसमें बहुत सारी प्रजा ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं कि सीता रावण कुमार इतना दिन रह के आई हैं, पवित्र हैं कि नहीं है। और वो भी कह रहा था, इस तरह बात कर रहा था कि मैं राम थोड़े ना हूँ जो लंका में इतना दिन सीता रह के आई हैं और उसको मैं रानी बना कर रखूँ। वो अपनी पत्नी के बारे में इस तरह से बातें कर रहा था। तो वही चरित्र सभी अपना लेते हैं। स्त्रियां व्यभिचारिता धारण कर लेती, क्योंकि वास्तविकता तो प्रजा को मालूम नहीं था। राम बड़ा परेशान होते हैं, तो गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं सीता ऐसी ऐसी कह रही हैं, मैं क्या करूं। अब वहाँ वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आपका सच्चा गुरु आपका अंतरात्मा है, इसलिए आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब नहीं समझ में आता है तो हमें अपने भगवान को, अपने अंतरात्मा को छोड़ देना चाहिए कि जो अंतर मन से जो आवाज़ निकले वही करना चाहिए। राम ले जाकर अयोध्या से जंगल में छोड़ते हैं। प्रजा अंततः बहुत सारे प्रजा को ज्ञान हो जाता है, दुखी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ दुष्ट रहते हैं, अभी नहीं ज्ञान होता है। इसे तो ये मालूम चल गया भैया राजा बनना है धर्म के लिए, अगर अपने आप को प्रतीक बनाना है
तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि राजा की कुर्सी में बैठने का मतलब एक चरित्रवान व्यक्ति बैठेगा तो उसके चरित्र का देख करके सभी अनुसरण करते हैं। जैसे पिता माता पिता का चरित्र देख करके उसके बाद व्यवहार देख करके पुत्र अपने आप सीख लेते हैं, उसी तरह प्रजा एक परिवार होता है, वो अपने आप ही अपने पिता राजा का चरित्र देख करके उससे शिक्षित हो जाता है। इसलिए राम को सीता को जंगल ले जाकर छोड़ना पड़ता है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो अपने आप को कहाँ सरेंडर करना चाहिए? भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, उसके आगे वही मार्गदर्शक होते हैं, और देख लेना अंत में उसका रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा ही आता है, क्योंकि जो भगवान करते हैं वो कभी गलत नहीं होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।